मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः मोहित शर्मा एग्रीकल्चर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि कुछ हिंदी मीडियम के विद्यार्थी होते हैं जो क्या करते हैं कि मतलब, और आपकी जैसे कि रिसेंटली में जेईटी एग्जाम आ रही है, और ये जेईटी एग्जाम में एक तरीके से स्कैम मानो या फिर आप अभ्यर्थियों को मैं सचेत करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है नहीं, कि अभ्यर्थियों को, हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों को जो है क्या ध्यान रखना चाहिए स्पेशली पेपर अटेम्प्ट करते समय। तो सबसे पहले आपको पेपर अटेम्प्ट करते समय, जैसे आप एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो और आपका जेईटी का एग्जाम है, चाहे भले 14 में जेईटी का एग्जाम हो, चाहे भले सीयूटी आईसीआर का हो या कोई भी एग्जाम हो, तो आपको जो पेपर में जो मतलब लैंग्वेज मिलती है वो एक साइड हिंदी एक साइड इंग्लिश दोनों मिलती है, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये, यदि आपको कोई भी हिंदी में यदि टर्म समझ में नहीं आ रहा तो उसको इंग्लिश में देख लीजिए। और ये 100% सत्य है कि आपको इंग्लिश में वो हिंदी में समझ में नहीं आएगा, और जब आप उसको इंग्लिश में देखेंगे तो पट से समझ में आ जाएगा और झट से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे क्या करते हैं अभ्यर्थी, हिंदी मीडियम के जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है अधिकतर वो हिंदी पर आश्रित रहते हैं, कुल मिला के बात ये, इंग्लिश वर्जन को वो देखते नहीं है कुल मिला के। तो ऐसे में क्या करते हैं वो आते हुए क्वेश्चन को भी क्या करते हैं, कई इनको छोड़ाते हैं। तो ऐसे में सभी अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है कि कृपया पेपर पढ़ते समय आप जो है मतलब ध्यानपूर्वक पढ़ें। यदि ये हिंदी का कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा तो उसको इंग्लिश में देख लें। और ये सत्य आपके साथ होगा ये जेईटी में, कि हिंदी में समझ में नहीं आएगी वो चीज़ और इंग्लिश में जब देखोगे तुरंत क्लियर हो जाएगा और तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुल मिला के बात ये। तो ये अब जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये जेईटी 2021 का एग्रीकल्चर का पेपर है। यदि आपने वो नहीं देखा तो संपूर्ण जानकारी जेईटी 21 की बायोलॉजी केमिस्ट्री एग्रीकल्चर के पेपर की लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। और प्रीवियस ईयर के पेपर की जो देखने वो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको अवेलेबल है, ठीक है, जेईटी के। तो ये आपका एक पेपर है जेईटी 2021 का एग्रीकल्चर का। तो एजोला है जो यूज्ड इन बिच क्रॉप कल्टीवेशन, एजोला का उपयोग किसकी खेती में करते हैं। तो अब इंग्लिश में ऑप्शन सही है, देखो बिल्कुल, व्हीट, वार्ले, कॉर्न, कॉर्न मतलब मक्का, वार्ले राइस, ठीक है। अब जब आप इसको हिंदी में देखोगे तो हिंदी में जैसे आप इसको देखोगे तो एजोला का उपयोग किसकी खेती में करते हैं, गेहूं, मक्का, जैव, चावल। अब यदि आप हिंदी पर आश्रित रहेंगे, कुल मिला के बात ही इंग्लिश वर्जन को नहीं देखेंगे, ठीक है, तो आप यदि इसको ऐसे इसी प्रकार से क्वेश्चन को गलत कर सकते। तो मेरा इस वीडियो का मतलब यही है कि आप पे यदि कोई भी, जैसे जेईटी में ये होगा, और जेईटी में ऐसा भी होगा कि आप जैसे अधिकतर अधिकतर क्वेश्चन जैसे मान के चलो आप करते गए 10 क्वेश्चन आप पे आ गए, ठीक है ना, उसके बाद में आप पे नहीं आए, समझ रहे बात है, कुल मिला के बात ये। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंस पे नहीं आना है, ठीक है, कुल मिला के बात ही। और स्पेशली मेरे यही यही रिक्वेस्ट है कि जैसे कि मतलब क्या है कि यदि हिंदी में समझ में नहीं आ रही कोई चीज़ को इंग्लिश में देख लो, झट से क्लियर हो जाएगा मामला, ठीक है, कुल मिला के बात ये। तो इस प्रकार से मेरा यही है, और इसी प्रकार से अपनी तैयारी मजबूत करते रहिए। अपना टारगेट 5 सरकारी कृषि विश्वविद्यालय रखिए, ठीक है, कुल मिला के बात ये। इसी प्रकार से आईसीआर में भी लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था, एक इंडियन इंस्टीट्यूट मिलेट रिसर्च, जो कि आपका कहाँ है, हैदराबाद में, ठीक है। तो वो क्या है कि मतलब उसमें मिलेट्स को क्या दे दिया, मतलब हिंदी में कदन्न दे दिया। अभी आप यदि उसको इंग्लिश यदि नहीं देखो ना, कदन्न की मिलेट्स, तो आप उस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते, या तो गलत करोगे या कर ही छोड़ोगे उसको, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि मतलब कई बार क्या है कि आप जैसे हिंदी में यदि समझ में नहीं आ रहा और इंग्लिश में उसको देखोगे ना क्वेश्चन को, तो झट से क्लियर हो जाएगा मामला, पट से आंसर आ जाएगा, ठीक है, कुल मिला के बात ये है। तो वीडियो यदि अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो इससे, तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें स्टूडेंटों के लिए, ठीक है नहीं। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लगातार अपडेट्स वगैरह मिलते रहते हैं, ठीक है। कुल मिला के बात ये है, और आप सभी को इसी प्रकार से अपना टारगेट 5 सरकारी कृषि विश्वविद्यालय आपके दिमाग में होने चाहिए। सीयूटी के थ्रू आईसीआर में टॉप जो आपके वो होने चाहिए, ठीक है, टॉप विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय। तो इसी प्रकार से लगे रहिए, मेहनत जितना समय उसको लगा दीजिए जी जान पर, ठीक है, कुल मिला के बात ये, झोंक दीजिए, कुल मिला के बात ये, क्योंकि बाद में आपको मेहनत करने की जरूरत करनी पड़ेगी नहीं, ठीक है। कुल मिला के बाद यदि आपने एंट्रेंस में यदि डीप पढ़ लिया ना, तो आगे जब आप सरकारी कृषि विश्वविद्यालय में जाओगे तो फर्स्ट सेमेस्टर जो चलेगा ना, वहाँ तो नॉर्मल चलेगा। कुल मिला के बाद ये जो आप एंट्रेंस में पढ़ा ना वही काम आएगा, डीप पढ़ने का फायदा है। और यदि पेपर इजी आ गया, और क्या है कि मतलब पेपर इजी आ गया और आप डीप पढ़ के गए तो आपको वो पेपर इजी लगेगा, ठीक है।
और आप पेपर जो है मतलब डीप आ गए और आपने ऊपर ऊपर से पढ़ा है, तो कुल मिला के बात ये है कि मतलब फिर आपने ऐसा उदाहरण जेटी 2021 का एग्रीकल्चर का, ठीक है, स्टूडेंट के साथ हुई है ये बात इस प्रकार से। तो करते रहिए इसी प्रकार से अपनी तैयारी को मजबूत। तो आप सभी को मोहित शर्मा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल की ओर से एक बार फिर से बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट, ठीक है। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय कृषि।